अब ये अपना हम लोग को ग्रेड पता होना चाहिए कौन सा ग्रेड का है, तो 5.6 का है। हम पहले आपको वहाँ बता दिए थे IS 1367 पार्ट 3 में 5.6 का और M10 का ये बोल्ट है। तो M10 का रिक्वायरमेंट पता करते हैं, वहाँ से पता कर लिया हमने 29,000 न्यूटन होना चाहिए। और इसमें डायरेक्ट स्टैंडर्ड में दिया रहता है, लोड अपने को निकालना होता है, क्योंकि कोई भी टेंसाइल स्ट्रेंथ तो लोड अपन एरिया से न्यूटन पर mm स्क्वायर से होता है, लेकिन वो एरिया का कैलकुलेट करके सीधे लोड से दिया रहता है। तो इसमें बोल्ट में हम लोग लोड का ही देखते हैं। अब हम लोग इसको फिक्सर में लगाएंगे, मेन ड्रिल में लगाएंगे इसको। घंटे में लगा दिया हमने इसको और हम इसको टेंसाइल चालू करेंगे। टेंसाइल हमने चालू कर दिया। टेंसाइल चालू कर दिया हमने। अब हमारा लोड चल रहा है और हम यहाँ पे देखेंगे 29,000 से ऊपर होना चाहिए। ये अपना आ रहा है 30,000 हो गया। तो किलो न्यूटन में है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 34,000, 35,000, 36,000 न्यूटन में हो गया, या किलो न्यूटन 38 हो गया। तो ये तो अपना रिक्वायरमेंट था 29,000 होना चाहिए था, 29,000 से एबव हो गया। तो ये हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ में मटेरियल पास हो गया एज पर IS 1367 पार्ट 3 39,276 आ गया। और ये हमारा स्टैंडर्ड में हमने पहले ही बताया था आपको कि ये अपने को दिया हुआ है M10 का 29,000 आना चाहिए। तो ये हमारा मटेरियल टेंसाइल में बोल्ट पास हो गया। ऐसे हम लोग बोल्ट का टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करते हैं। ये देखिए 39,276 पे बोल्ट टूट गया था। 29,000 चाहिए होता, 29 किलो न्यूटन चाहिए था, 39.276 किलो न्यूटन आया। ये ठीक हो गया। और बोल्ट का ये अपना टूटा हुआ फ्रैक्चर। ऐसे हम लोग सीधे बोल्ट को तोड़ के चेक किया जाता है। ये नहीं तोड़ते छोटे। हाँ, ये हो गया। तो ऐसे हम लोग बोल्ट का टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करते हैं। अब बोल्ट का प्रूफ लोड चेक करना होता है, तो ये भी स्टैंडर्ड में दिया हुआ है। बोल्ट का प्रूफ लोड दिया हुआ है IS 1367 पार्ट 3 में। और ये IS 1367 पार्ट 3 और ये M10 का बोल्ट है और ये 5.6 का अपना बोल्ट है, M10 5.6 का। तो 16,200 दिया हुआ है। तो 16,200 लोड डालेंगे, लोड डाल के इसको 15 सेकंड होल्ड करेंगे। और होल्ड करने के बाद इसमें नट लगा के देखेंगे कि हमारा हो रहा है कि नहीं। नट फ्रीली जाना चाहिए, क्योंकि प्रूफ लोड मतलब कि कोई डैमेज नहीं होना है। अब अगेन ये भी बोल्ट 5.6 का वो पहले बता दिया था मैंने कि 5.6 ग्रेड का है। और इसका प्रूफ लोड चेक करना है कि इसका प्रूफ लोड पे थ्रेड डैमेज हो रहा है कि नहीं। अगर थ्रेड डैमेज हो गया तो फेल हो गया, इसमें हमारा नट नहीं जाएगा। अगर नट चला गया तो पास हो गया। 16,200 हमने दिखाया हुआ था, स्टैंडर्ड में दिया हुआ 1367 पार्ट 3 में। और उसके बाद से हम लोग टेस्ट करेंगे। हमने इसमें भी अगेन बोल्ट लगा दिया और मशीन चालू कर दिया। बोल्ट लगा दिया और मशीन चालू कर दी। अब टेस्टिंग हमारा चल रहा है। इसको 16,200 में 15 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। 17,906 आ गया। इसको होल्ड किए हैं 15 सेकंड के लिए। 976 आया, होल्ड किए हैं 15 सेकंड के लिए। 16 सेकंड हो गया। और हम इसको अब बंद कर देंगे मशीन को। मशीन बंद करने के बाद खोल कर हम लोग उसमें नट लगा के देखेंगे। 17,976 पे लोड देके इसको 17,976 17.976 किलो न्यूटन या 17,976 न्यूटन पे दिया था। 16,200 चाहिए था, हमने ज़्यादा लोड दे दिया। 15 सेकंड होल्ड भी कर लिया था। अब इसको खोलेंगे, खोल के नट लगा के देखेंगे कि हमारा इसमें नट थ्रेड कोई डैमेज तो नहीं हुआ। अगर थ्रेड डैमेज हुआ तो फेल है, नट फ्रीली चला जाएगा तो ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये मेन टेस्ट होता है देखने के लिए। मान लीजिए आपने नट बोल्ट पे
नट बोल्ट टाइट कर दिया, लोड लगा दिया, दोबारा खोल रहे थे, खुल ही नहीं रहा, थ्रेड डैमेज हो रहा। तो इसलिए प्रूफ लोड और टेंसाइल लोड तो फेलोर के लिए है, लेकिन प्रूफ लोड मेन होता है, ये पहले हम लोग को चेक करना होता है। तो टेंसाइल लोड, प्रूफ लोड हमने इसका चेक कर लिया। अब इसका नट का चेक करेंगे, इसका प्रूफ लोड। अभी हम लोग नट का प्रूफ लोड चेक करेंगे, क्योंकि प्रूफ लोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थ्रेड डैमेज होगा तो असेंबली नहीं हो पाएगा। अगर मान लीजिए साइड पे वर्कर ने टाइट किया इसको और थ्रेड ही डैमेज हो गया तो नट बोल्ट फेल हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग, इसका स्टैंडर्ड है प्रूफ लोड का चेक करने के लिए 1367 पार्ट 6, और एक कोरस थ्रेड वाली है क्योंकि ओवर टाइप किया हुआ रहता है। तो कोरस थ्रेड वाली का M10 का हमारा नट है और 5 ग्रेड का है। तो ये 34,200 न्यूटन आना चाहिए अपना अभी। तो 34,200 पे हम लोग क्या करेंगे, इसको 15 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। अगर थ्रेड डैमेज हो गया तो फेल हो गया, क्योंकि ये तो खुलेगा नहीं, फिक्सर में से खुलेगा नहीं। और अगर इस पर सर्वाइव कर गया तो ये मटेरियल पास हो गया, फिर हम लोग इसको कंसीडर करेंगे। तो M10 का 34,200 पे 34,200 न्यूटन मीटर पे इसको 15 सेकंड होल्ड करेंगे और टेस्ट करेंगे। इसका स्टैंडर्ड है 1367 पार्ट 6। मैंड्रिल में लगा दिया, मैंड्रिल में लगा दिया, ये मैंड्रिल है, इसको हमने इतना टाइट कर दिया हुआ है। और इसे नट पे लोड डालेंगे, नट पे लोड इस मैंड्रिल के अंदर डाल देंगे, नट पे लोड आएगा। इसको 34,200 इस पर लोड देंगे 15 सेकेंड के लिए। अगेन वही प्रूफ लोड का प्रोसेस सही है, 15 सेकेंड आपको देना है। अभी हम लोग चालू कर देंगे इसको। हमने इसको चालू कर दिया मशीन को, मशीन में चालू कर दिया और 34,200 हम लोग लोड देंगे इसको। ये हमारा लोड चल रहा है। ये हमारा 18 पे आया अभी, और इधर हमारा चल रहा है प्रूफ लोड नट का 34,200। हमने लोड दे दिया 34,200 की जगह पे हमने 35,568 दे दिया। 15 सेकंड के लिए इसको होल्ड करेंगे, उसके बाद इसका थ्रेड चेक करेंगे। थ्रेड में कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हुआ, फ्रीली अगर असेंबल हो गया, फ्रीली काम कर रहा है तो हमारा ये पास होगा, अदरवाइज फेल होगा। 15 सेकंड के लिए होल्ड कर दिया। अभी हमारा यहाँ से उठाएंगे इसको, नट को उठाएंगे, नट को उठा लिए, ये खुल रहा है। अभी तो पिक्चर में हार्ड एंड है, इसमें खुल रहा है, कोई बात नहीं। अभी इसको हम लोग एक्चुअल इसके बोल्ट में डालेंगे, गैल्वेनाइज वाले में, फिर वहाँ भी चेक कर लेंगे एक बार, क्योंकि थ्रेडेड फास्टनर का थोड़ा भी डैमेज होता है तो असेंबल नहीं हो पाता है। ये देख लिए, इसमें भी फ्री जा रहा है। तो ये हमारा हो गया नट का प्रूफ लोड टेस्ट। ऐसे करते हैं।